हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान के इतिहास में मारवाड़ का इतिहास से संबंधित टॉप 300 प्रश्नों की दोस्तों सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 2 भाग हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 2 भाग के अंदर दोस्तों अपन ने 100 प्रश्न पढ़ लिए थे। दोस्तों, अगर आपने पिछले प्रश्न नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें। आज अपना इसमें तीसरा नंबर का भाग है, जिसमें 101 से लेके 150 प्रश्न तक इसमें शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, 101 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न है। आप रोजाना टेस्ट देते रहिए। अपने गुहिल वंश अपन ने पढ़ लिया था, यानी कि मेवाड़ का इतिहास अपन ने पढ़ लिया था, चौहान का इतिहास भी अपन ने पढ़ लिया था। अब देखिए मारवाड़ का इतिहास में 101 नंबर प्रश्न। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने के लिए औरंगजेब के साथ किस महाराणा का युद्ध हुआ था? अब यहां पे देखिए दोस्तों, क्या हुआ था कि किशनगढ़ की राजकुमारी थी जिसका नाम था चारुमती। चारुमती से विवाह करना चाहता था मुगल शासक औरंगजेब। ठीक है, यानी कि औरंगजेब है वो चारुमती से विवाह करना चाहता था, लेकिन चारुमती है वो दोस्तों औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। तो उसने क्या किया कि मेवाड़ का उस समय शासक था महाराणा राज सिंह, उनको उन्होंने पत्र लिखा और अपनी शादी करने का प्रस्ताव भेजा। ठीक है, तो दोस्तों राज सिंह है वो मान गया और चारुमती से विवाह कर लिया। किसने? महाराणा राज सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह, और इस वजह से औरंगजेब है वो नाराज भी हो गया था। तो डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जगमाल को अकबर ने कहां की जागीर प्रदान की थी? तो दोस्तों, जगमाल को अकबर ने कहां की जागीर प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है जहाजपुर। जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी किसने? तो अकबर ने। किसको? जगमाल को। नेक्स्ट है, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? तो दोस्तों, मालदेव के बाद में शासक कौन बनता है जिसको मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो वो है दोस्तों राव चंद्रसेन को। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मारवाड़ का प्रताप के नाम से प्रसिद्ध था। मैंने अभी आपको बताया मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर की अधीनता किस मारवाड़ शासक ने स्वीकार की? यानी कि दोस्तों अकबर की अधीनता है वो किसने स्वीकार की थी मारवाड़ के शासकों में से सबसे पहले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक की रानी उमादे भटियाणी इतिहास में रूठी नानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों राव मालदेव ने दोस्तों जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री उमादे के साथ में विवाह किया था। किसने? राव मालदेव ने। ठीक है, तो दोस्तों कुछ कारणों से विवाह की पहली रात ही ये रूठ जाती है और अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में ये चली जाती है। ठीक है, तो राव मालदेव ने शादी की थी दोस्तों उमादे से, जिसको इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानते हैं। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, 107 नंबर प्रश्न है, मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है? तो चंद्रसेन को देखिए मारवाड़ का प्रताप, भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का पथ प्रदर्शक, इन तीनों नाम से दोस्तों जाना जाता है। किसको? तो राव चंद्रसेन को। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल सम्राट जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दल थंबन की उपाधि प्रदान की थी? तो दोस्तों दल थंबन की उपाधि है वो जहांगीर ने किसे प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा गज सिंह को दोस्तों दल थंबन की उपाधि प्रदान की थी। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, जसवंत सिंह के वेद पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए मुगलों से 30 वर्षीय युद्ध यानी कि 1679 से लेके 1709 तक लड़ने वाला राजपूत योद्धा कौन था? तो उसका नाम था दोस्तों राव दुर्गादास राठौड़। क्या नाम था? दुर्गादास राठौड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, आगे देखिए, राजस्थान के राठौड़ वंश को सूर्यवंशी किसने माना है? राजस्थान के राठौड़ वंश को सूर्यवंशी किसने माना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने? तो ये माना है दोस्तों जोधपुर की ख्यात ने माना है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 111 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर के शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी पुत्री का विवाह सवाई जयसिंह के साथ किया गया, उसका नाम क्या था? जोधपुर के शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी पुत्री का विवाह सवाई जयसिंह के साथ किया था, उसकी पुत्री का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा? सूरज कंवर नाम था उसका। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गिरि सुमेल का युद्ध 1544 में लड़ा गया था, तो ये किन किन शासकों के मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों ये मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस गिरि सुमेल युद्ध को शेरशाह सूरी है वो बड़ी मुश्किल से जीत पाया था और उसके मुंह से कुछ बरबस शब्द निकले थे। वो शब्द कौन से थे? तो बोलो सूरी राज यूं गिरी घाट गमसाण, मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवाण, यानी कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। यानी कि राजस्थान में क्या होता है? तो बाजरा ही होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये बाजरे के लिए बोले पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। नेक्स्ट है, आगे देखिए, इसमें जोधपुर राज्य के राठौड़ वंश का आदि पुरुष कौन था? जोधपुर राज्य के राठौड़ वंश का आदि पुरुष कौन था? तो उसका नाम था दोस्तों क्या? राव सिंहा। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, पाहोबा के मैदान का युद्ध किन की सेनाओं के मध्य 1541 ईस्वी में लड़ा गया था? तो दोस्तों ये जोधपुर की सेना और बीकानेर की सेना के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। जोधपुर का शासक था मालदेव और बीकानेर का शासक था राव जैतसिंह। ठीक है, और राव जैतसिंह का पुत्र था कल्याणमल। तो हुआ यूं था कि दोस्तों ये युद्ध में, इस युद्ध में क्या हुआ था कि मालदेव ने राव जैतसिंह यानी कि बीकानेर का जो शासक था उसको मार दिया था इस युद्ध में और बीकानेर को अपने कब्जे में ले लिया। अब क्या हुआ कि जो राव जैतसिंह का पुत्र था कल्याणमल, कल्याणमल है वो भागकर कहाँ चला जाता है? शेरशाह सूरी के पास में कि भाई हमारे को हमारा राज्य दिलाओ, और मालदेव है वो हमारे को परेशान कर रखा है। और इसी वजह से दोस्तों गिरि सुमेल का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फिर क्या होता है कि शेरशाह सूरी ने मालदेव को बोला कि मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन मालदेव ने नहीं की। इसके बाद में दोस्तों यह युद्ध होता है, कौन सा? गिरि सुमेल का। तो यहाँ पे मालदेव और राव जैतसिंह के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है 115 नंबर प्रश्न है, जोधपुर पर शेरशाह सूरी का कितने दिनों तक अधिकार रहा था? जोधपुर पर शेरशाह सूरी का कितने दिनों तक अधिकार रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कितने दिनों तक? तो 524 दिनों तक दोस्तों अधिकार रहा था शेरशाह सूरी का। नेक्स्ट जैतारण का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो दोस्तों जैतारण का युद्ध है ये मालदेव व अकबर के मध्य है युद्ध लड़ा गया था, जैतारण का युद्ध। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, जोधपुर की मानीबाई किस उपनाम से जानी जाती है? जोधपुर की मानीबाई किस उपनाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है जगत गुसाई। जगत गुसाई यानी कि उमरा ए हनूद के अनुसार, उमरा ए हनूद के अनुसार जगत गुसाई जानी जाती है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस महाराजा को किंग मेकर कहा जाता था? तो दोस्तों किंग मेकर किसको कहा जाता था? तो वो अजीत सिंह को कहा जाता था दोस्तों किंग मेकर। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए 119 नंबर प्रश्न है, दुर्गादास का अंतिम संस्कार किस नदी के तट पर किया गया? तो ये किया गया दोस्तों शिप्रा नदी के तट पर दोस्तों दुर्गादास का जो अंतिम संस्कार है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव जोधा के प्रमुख उत्तराधिकारी कौन थे? तो राव जोधा के उत्तराधिकारी थे दोस्तों राव सातल व राव सुजा। ठीक है, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। 2-2, 3-3 हज़ार दोस्तों इस वीडियो को
प्रतिदिन देखते हैं और लाइक करते हैं दोस्तों 100-150 लाइक भी कर दिया करो दोस्तों। और किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आराध्या आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 121 नंबर प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक के समय सामंत व्यवस्था काफी कमजोर हो गई थी? तो दोस्तों किस शासक के समय सामंत व्यवस्था काफी कमजोर हो गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है राव सुजा के समय। ठीक है, किसके समय? राव सुजा के समय। दोस्तों कल मैंने आपको एक प्रश्न बताया था कि मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया? तो यह माना गया था दोस्तों राव जोधा को। किसे माना गया था? राव जोधा को माना गया था ये सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना था, कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, रोजाना मेरे साथ में चलोगे तो दोस्तों आपको बहुत फायदा होने वाला है। आगे देखिए, इसमें देखिए राव सूजा के समय सामंत व्यवस्था है वो काफी कमजोर हो गई थी। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, राव गांगा के समय मेड़ता का शासक कौन था? तो राव गांगा के समय मेड़ता का शासक था दोस्तों कौन? तो वो था वीरमदेव। ठीक है, और इस वीरमदेव को भी पराजित कर दिया था किसने? मालदेव ने। और ये वीरमदेव भी चला गया था किसके पास में? शेरशाह सूरी के पास में। ठीक है, शरण मांगने के लिए। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक तो कल्याणमल और एक मेड़ता का वीरमदेव, ये दोनों गए थे शेरशाह सूरी के पास में कि हमारी सहायता करो, मालदेव ने हमारा राज्य छीन लिया है। ठीक है, आगे देखिए, हुमायूं के बुरे दिनों के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि मारवाड़ का शासक था मालदेव। ठीक है, मालदेव फड़ौदी आता है और वहां से अपने 3 दूत भेजता है किसके पास में? मालदेव के पास में। ठीक है, और मालदेव है वो उनको बीकानेर की जागीर देने का भी वादा करता है, लेकिन दोस्तों मालदेव पर विश्वास नहीं करता है हुमायूं और वो वहां से भाग जाता है। 124 नंबर प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक के समय 1593 से मल्लीनाथ जी का पशु मेला प्रारंभ हुआ था? तो कौन से शासक के समय मल्लीनाथ जी का पशु मेला प्रारंभ हुआ था 1593 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह के समय। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह का उत्तराधिकारी कौन रहा? मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह का उत्तराधिकारी कौन रहा? तो ये रहा दोस्तों कौन? तो महाराजा सूरसिंह। महाराजा सूरसिंह उत्तराधिकारी रहे थे। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अप्रोक्ष सिद्धांत सार सिद्धांत बोध। दोबारा देखिए, अप्रोक्ष सिद्धांत सार सिद्धांत बोध तथा प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक की रचना किस जोधपुर महाराजा ने की थी? तो इन तीनों नाटक की रचना है वो दोस्तों जसवंत सिंह ने की थी। किसने? जसवंत सिंह ने। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजीत सिंह के अवयस्क होने की स्थिति में औरंगजेब ने 26 मई 1679 में जोधपुर किसे सुपुर्द किया था? अजीत सिंह के अवयस्क होने की स्थिति में औरंगजेब ने 26 मई 1679 ईस्वी को जोधपुर किसे सुपुर्द किया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है इंद्र सिंह को। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजीत सिंह ने 1707 ईस्वी में किसको हराकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था? तो दोस्तों किसको हराकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था? तो ये दोस्तों जफर कुली को हराकर दोस्तों जोधपुर पर अधिकार कर लिया था 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जोधपुर के मेहरानगढ़ में फतेहपोल दौलत खाने में बड़ा महल, मंडोर में एक थम्बिया महल। ठीक है, देखिए दोबारा है, जोधपुर के मेहरानगढ़ में फतेहपोल, ठीक है, दौलत खाने में बड़ा महल, मंडोर में एक थम्बिया महल, काला गोरा भैरव, हड़बूजी पाबूजी रामदेव जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां किसने बनवाई? तो ये किसने बनवाई थी दोस्तों? तो ये बनवाई थी अजीत सिंह ने। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जोधपुर के किस महाराजा ने अपने राज्य में नमाज की बांग देने वाले मुसलमान को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी थी?
जोधपुर के किस महाराजा ने अपने राज्य में नमाज की बांग देने वाले मुसलमान को मृत्युदंड की घोषणा कर दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बख्त सिंह ने। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, जोधपुर का कौन सा शासक पासवान गुलाब राय से अत्यधिक प्रभाव था? दोस्तों कौन से शासक की पासवान थी? गुलाब राय। गुलाब राय से दोस्तों वो बहुत ही अधिक प्रेम करता था, तो वो शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मान सिंह। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? तो दोस्तों कृष्णा कुमारी राजकुमारी थी, ये कहाँ की? उदयपुर की राजकुमारी थी, भीम सिंह की पुत्री थी और इनका विवाह यानी कि इनकी सगाई हुई थी दोस्तों जोधपुर के शासक भीम सिंह के साथ में। लेकिन कुछ कारणों से दोस्तों अस्वस्थ होने के कारण भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है और दोस्तों इस कृष्णा कुमारी की जो सगाई है वो जयपुर कर दी जाती है। इसके लिए दोस्तों जयपुर और जोधपुर के मध्य युद्ध हो गया था। जोधपुर वाले बोले कि नहीं, भीम सिंह का छोटा भाई है उसके साथ में कृष्णा कुमारी की शादी करेंगे, और इधर उदयपुर वालों ने जयपुर में रिश्ता कर दिया था, तो दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि कृष्णा कुमारी को जहर देकर मरवा दिया था। किसने? अमीर खां पिंडारी, जो टोंक का शासक था। नेक्स्ट है, आगे देखिए, कृष्णा कुमारी की सगाई 1799 ईस्वी में कहाँ के महाराजा के साथ की गई थी? तो दोस्तों जोधपुर महाराजा के साथ में की गई थी सगाई, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर दूसरी सगाई है वो जयपुर कर दी गई थी, इसके लिए लड़ाई भी हुई थी, मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट आगे देखिए, कृष्णा कुमारी के साथ विवाह को लेकर किन शासकों के मध्य 1807 ईस्वी में युद्ध हुआ था? तो 1807 ईस्वी में युद्ध हुआ था जिसका नाम था घिंगोली का युद्ध। और यह युद्ध है ये दोस्तों किस किस के मध्य हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था दोस्तों जयपुर और जोधपुर के मध्य। तो यहाँ पे शासक कौन कौन थे? तो देखिए, जगत सिंह और मान सिंह के मध्य यह युद्ध हुआ था। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जोधपुर में पुस्तक प्रकाश नाम से ग्रंथालय की स्थापना किसके समय की गई? तो ये की गई दोस्तों किसके समय? तो महाराजा मान सिंह के समय यह की गई। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस महाराजा के समय जोधपुर रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि 6 जनवरी 1818 ईस्वी को की थी? यानी कि जोधपुर रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी 6 जनवरी 1818 को। तो ये संधि है वो जोधपुर के किस महाराजा ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मान सिंह ने की थी दोस्तों ये संधि। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए 137 नंबर प्रश्न है, जोधपुर में किसके शासनकाल में दयानंद सरस्वती की अनेक सभाएं आयोजित हुई थी? तो दोस्तों दयानंद सरस्वती की अनेक सभाएं आयोजित हुई थी जोधपुर में, और वो कौन से शासक के समय हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जसवंत सिंह द्वितीय के समय दोस्तों ये सभाएं हैं वो आयोजित हुई थी। और काफ़ी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों अजमेर में हुई थी। 138 नंबर प्रश्न है, प्रथम भारतीय नरेश जिन्होंने अलग से प्रिवी पर्स तथा सिविल लिस्ट पद्धति चालू की थी? प्रथम भारतीय नरेश जिन्होंने अलग से प्रिवी पर्स तथा सिविल लिस्ट पद्धति चालू की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गंगा सिंह। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस राठौड़ वंशीय शासक का नाम बताइए जिसे 52 युद्धों का नायक और 58 परगने के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है। तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि जब मालदेव शासक बना था तो उसके पास सिर्फ 2 ही परगने थे, एक तो था सोजत और एक था जोधपुर। ठीक है, ये 2 ही परगने थे किसके पास में? मालदेव के पास में। कालांतर में क्या होता है कि मालदेव 52 युद्ध लड़ता है और उसमें 58 परगने जीत लेता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालदेव। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, जोधा की रानी जसमादे ने कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों राव जोधा की रानी जसमादे ने कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? तो उस तालाब का नाम था दोस्तों कौन सा है? रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था।
ठीक है। नेक्स्ट है मारवाड़ का अणविद्या मोती की पदवी किसे प्रदान की गई थी? तो दोस्तों मारवाड़ का अणविद्या मोती है, ये दोस्तों किसको कहा गया था? तो ये दुर्गादास राठौड़ को कहा गया था दोस्तों। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सेवा में सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाला मारवाड़ का पहला शासक कौन था? मुगल सेवा में सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाला मारवाड़ का शासक कौन था? तो उसका नाम था दोस्तों कौन सा? तो जसवंत सिंह था। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राव जोधा ने चामुंडा माता व राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता के मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? राव जोधा ने चामुंडा माता व राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता के मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? तो ये करवाया दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग में। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग है ये कौन सी पहाड़ी पर बसा हुआ है? तो ये दोस्तों चिड़िया टूक पहाड़ी पर बसा हुआ है, ठीक है। और इस मेहरानगढ़ की नींव का जो पहला पत्थर है वो दोस्तों करणी माता ने रखा था, ठीक है। आगे देखिए 144 नंबर प्रश्न, रणमल की हत्या के बाद उसके पुत्र जोधा ने कौन से गांव में शरण ली थी? रणमल की हत्या के बाद उसके पुत्र जोधा ने कौन से गांव में शरण ली थी? तो ये ली थी दोस्तों काहुनी गांव में। कहां पर? काहुनी गांव में ये शरण ली थी। नेक्स्ट है खानवा के युद्ध में गंगा ने सांगा की सहायतार्थ मारवाड़ में से फौज भेजी, किसके नेतृत्व में ये सेना भेजी थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मालदेव के नेतृत्व में। देखिए दोस्तों क्या होता है कि खानवा का युद्ध होता है, ठीक है, और इसमें राणा सांगा की सहायता करने के लिए राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को भेजा था सहायता करने के लिए। तो दोस्तों मालदेव है ये शुरुआत में अफीम का नशे वगैरह ये करता था। जब युद्ध से वापस आया तो उसने सोचा कि जो अपने पिता है वो तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, मेरे को युद्ध करने भेजते हैं। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है कि अफीम के नशे में बैठा था मालदेव, और इनके पिता जो राव गंगा वो दोस्तों एक खिड़की थी, उस खिड़की में बैठे हुए थे। तो फिर क्या हुआ कि अफीम के नशे में तो थे ही मालदेव, उन्होंने अपने पिता को खिड़की में से ही धक्का दे दिया, और धक्का देने के बाद में दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में शासक कौन बना? तो राव मालदेव बना, ठीक है। तो ये कहानी थी, तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है पाहोबा के युद्ध में विजय होने पर कुपा को मालदेव ने कहाँ की जागीर प्रदान की थी? मालदेव के दो सेनापति थे दोस्तों, ठीक है, एक तो जेता और एक कुपा। तो पाहुबा के युद्ध में विजय होने पर कुपा को मालदेव ने कहाँ की जागीर दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कहाँ की? तो डीडवाना की जागीर दी थी। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह ने अपना शिविर कहाँ लगाया? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने अपना शिविर है वो कहाँ पर लगाया था? ये लगाया था दोस्तों बाबरा में। कहाँ पर? बाबरा में। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है जोधपुर के मान सिंह कौन से समुदाय के अनुयायी थे? तो दोस्तों जोधपुर के मान सिंह कौन से समुदाय के अनुयायी थे? तो ये थे दोस्तों नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 अगस्त 1730 को खेजड़ली आंदोलन के दौरान मारवाड़ का शासक था। दोस्तों खेजड़ली आंदोलन हुआ था 28 अगस्त 1730 को। उस समय दोस्तों मारवाड़ का शासक कौन था? तो वो था दोस्तों अभय सिंह। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध है ये मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। कब? तो 1544 ईस्वी में, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। तो दोस्तों ये अपने देखिए मारवाड़ के इतिहास के 150 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, 150 और बाकी है। अपन ने दोस्तों गुहिल वंश से संबंधित 440 प्रश्न पढ़ लिए थे, यानी कि मेवाड़ का इतिहास टॉप 440 प्रश्न, ठीक है। और चौहानों के इतिहास के दोस्तों अपन ने 250 प्रश्न पढ़े थे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट। तो कितने हो गए थे? 690 प्लस दोस्तों अपन ने 150 प्रश्न ये पढ़ लिए, तो कितने हो गए? 840।
तो 840 प्रश्न तो दोस्तों अपने इतिहास से संबंधित कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों अगर आपने 840 प्रश्न नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपके लिए सुनहरा मौका है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। किस नाम से है? तो राजस्थान का इतिहास प्रश्नोत्तरी के नाम से। तो आप वहां जाके सबसे पहले तो आप मेवाड़ के इतिहास के 440 प्रश्न देखें, फिर उसके बाद में दोस्तों आपको वहीं नीचे मिल जाएगा चौहानों के इतिहास की 5 क्लासें हैं, तो आप वहां जाके देखें। और 3 क्लासें हैं वो अपने मारवाड़ के इतिहास की कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा ऊपर पिन किया हुआ। तो आप प्ले लिस्ट का लिंक होगा वो, तो आप वहां जाके सारी की सारी क्लासें हैं वो जरूर देखें। आपका दोस्तों एक भी प्रश्न है वो इतिहास से संबंधित गलत नहीं होगा। दोस्तों अगर किसी ने चैनल को यानी कि आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैंने आपको बोला था कि 3-4 हजार लोग हैं वो वीडियो को देखते हैं, लेकिन लाइक है वो 150-200 ही करते हैं। क्यों दोस्तों? लाइक कर दिया करो, आपको फ्री में तो चीज़ें मिल रही है। आप बड़ी बड़ी कोचिंगों के अंदर जाओगे तो वहाँ पे दोस्तों पैसे लगते हैं इन चीज़ों के, ठीक है? तो यहाँ तो बिल्कुल फ्री सुविधा मिल रही है। और दोस्तों आप शेयर नहीं करते, आप फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों स्टेटस लगाओ, अपने दोस्तों के पास में शेयर करो, ठीक है? अपने दोस्तों को फ़ोन करके बताओ कि यार ऐसी ऐसी सीरीज चल रही है तो भाई तू भी देख ले। तो ऐसी चीज़ें हैं, ये अपने दोस्तों को भी बताओ। जब इतनी अच्छी चीज़ें आपको मिल रही है तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, ठीक है दोस्तों? और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और रिट और पटवार भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें अपने कांस्टेबल के 4 मॉडल पेपर और पटवार भर्ती के 2 मॉडल पेपर और रिट भर्ती के दोस्तों अपने 5 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वो किसी ने नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।